वो वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर उसके हिसाब से लाइन क्रिएट करोगे, उसी का प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंटेशन है सी लैंग्वेज में, तो उसी लाइन का देखना है। हाँ, ऐसे मिड पॉइंट जनरेटिंग है, मिड पॉइंट सर्किल जनरेटिंग है, तो वो भी एल्गो है, उस एल्गो को भी देख लेंगे, ठीक है, उसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन भी कर लेंगे। इस टाइप से है चीजें, ये चीजें हैं उसमें। अच्छा चीजें हैं। और पेपर में आपसे प्रोग्राम नहीं आता, कभी पेपर में प्रोग्राम नहीं पूछा जाता यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अच्छा, प्रोग्रामिंग पार्ट नहीं, सब सीजी है। नहीं, पेपर जो यूनिवर्सिटी का पेपर आता है उसमें आप पूछा जाता है। ये जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है या जो प्रोग्राम आप बनाते हो, ये वाला पार्ट है जो प्रैक्टिकल लगा हुआ है इसके साथ, ये चीज उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बात ये तो प्रैक्टिकल के लिए जो 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, हाँ, उसमें जो है किया जाता है, उसके लिए जो आप फाइल बनाओगे उसका यूज किया जाएगा, ये बात। तो अभी आगे की लाइन वगैरह की चीजें हम लोग देख लेते हैं, अभी चूंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ओके तो अभी हाँ, वहाँ पर फिर आपको सब चीजें फिर हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सा क्या करना है। कुछ प्रोग्राम है भी हमारे पास, कर देंगे। हाँ, ये चीज तो उससे आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। और इसमें ये है ना, ग्राफिक्स में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है, बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है। मतलब ये जो हाँ, जितना आप यूज जितना कर सको, जहां पर भी जितना आप यूज कर सको उस तरीके से उनका यूज किया जा सकता है प्रोग्रामिंग में। ये चीज सब जैसे हमने बताया था, पुट पिक्सल फंक्शन है, हाँ, पुट पिक्सल है, ऐसे सेट पिक्सल है, पॉलीगन के लिए अलग है, ठीक है, लाइन के लिए अलग है, सर्किल के लिए अलग होगा, किसी आर्क के लिए पर्टिकुलर आर्क के लिए अलग होगा। इस तरीके से बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है ये चीज, तो ये सब का यूज किया जाता है इस तरीके से। तो देखो बोर्ड कंप्लीट दिखाई दे रहा है, बोर्ड आ रहा है ना सही? यस सर, आ रहा है। ये बताओ मुझे कि लास्ट टर्म पर हम लोग ने क्या कंपोनेंट ऑफ सीजी पढ़ लिए थे? सीजी के जो कंपोनेंट्स थे, हमारे पास जो जैसे मेमोरी बफर था, डिजिटल मेमोरी बफर, टीवी मॉनिटर और डिस्प्ले कंट्रोलर, इन तीनों को हमने देख लिया था क्या? जैसे डिस्प्ले कंट्रोलर हो चुका है। अच्छा, डिस्प्ले कंट्रोलर हो चुका है। बेटा अंकित, अभिषेक है क्या? अभिषेक अग्निहोत्री? सर अभिषेक साहू है। अच्छा, अभिषेक साहू है। तो एक लोग जरा पेज में नोट कर लेना, अंकित नोट कर लेना, तुम ही नोट कर लेना एक पेज में, सीरियल नंबर सभी लोग इसमें लिख देना, ठीक है, अटेंडेंस के लिए। तो एक पेज में नोट करके हमें व्हाट्सएप कर देना। तो थी सर, कल भेज तो दी। हाँ, तो हमें भेज देना, तो उससे हम सब अटेंडेंस कर लेंगे। सर कुछ लोगों ने सर अपने नेम के आगे अपना रोल नंबर नहीं लिखा, तो सर बोल दीजिएगा। बेटा उसमें लिख देना रोल नंबर, तो उससे पता चल जाता है कि इसका है, तो नहीं तो ऐसे फिर मतलब समझ में नहीं आता। अगर एक ही नेम के होते तो ये भी नहीं जान पाते कि किसने क्लास की है किसने नहीं की है, तो फिर अटेंडेंस मेल पे जाके अपना जो नेम है उसके आगे अपना रोल नंबर लिख दे, तो सर इसमें स्क्रीनशॉट लेके तुरंत लिखने में सही रहता है। उस तरह में सर फिर जाओ जाके शीट देखो, शीट पे जाके देखना पड़ता है। हाँ, उसमें प्रॉब्लम लगती है। फिर ये है ना कि अगर सेम नेम के होते तो फिर सर्च करना पड़ता है कि कौन ने क्या किया, ये चीज हो जाती है। तो एक बार ये काम कर लीजिए तो हमेशा के लिए चीज बनी रहेगी, और आराम से फिर मार्क करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट मार्क हो जाता है उससे। चलो, कंपोनेंट तीनों हो गए, डिस्प्ले कंट्रोलर तक हो गया था, फ्रेम बफर के बाद डिस्प्ले कंट्रोलर हो गया था। बताइए जरा। यस सर, डिस्प्ले कंट्रोलर आपने बताया था। अच्छा बेटा, ठीक। तो अब एक और क्वेश्चन बनता है, जरा उसके बारे में देख लीजिए। एक चीज ये है कि बात करेंगे आप ग्राफिक्स कार्ड की, तो थ्योरेटिकल ही है ग्राफिक्स कार्ड, ये चीज। तो ग्राफिक्स कार्ड पर बात करनी है। कभी कभी आ जाता है पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी, या पूछ लेते हैं, या शॉर्ट नोट या किसी के साथ पूछ लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो ग्राफिक्स कार्ड बेसिकली आप ग्राफिक्स कार्ड को
डिस्प्ले कार्ड भी मतलब कहा जाता है, डिस्प्ले कार्ड भी आप समझ सकते हो, डिस्प्ले कार्ड भी होता है, ठीक है। ग्राफिक्स एडाप्टर भी होते हैं, सेम है, सारी चीजें एक ही बात है, ग्राफिक्स एडाप्टर भी होते हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले एडाप्टर भी होते हैं, डिस्प्ले एडाप्टर भी होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आउटपुट जनरेट करने के लिए यूज की जाती हैं इमेज ऑन द मॉनिटर, इमेज ऑन द मॉनिटर। सर ये जो 3 लिखे हैं तीनों के नेम है? हाँ, इन्हीं को कहा जाता है ऐसे, ग्राफिक्स कार्ड, डिस्प्ले कार्ड भी बोला जाता है, डिस्प्ले कार्ड भी कह देते हैं, ग्राफिक्स एडाप्टर भी बोला जाता है और डिस्प्ले एडाप्टर भी कहा जाता है। एडाप्टर के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे स्मार्ट टीवी वगैरह में या मॉनिटर वगैरह में एडाप्टर होते हैं या प्रोजेक्टर वगैरह में एडाप्टर लगे होते हैं, तो वही वाले ये एडाप्टर है, ठीक है। इनकी वर्किंग है इमेज ऑन द मॉनिटर, जो मॉनिटर है उस पर हमको इमेज डिस्प्ले करता है, ठीक है, हमें मॉनिटर पर इमेज दिखाई देती है, कलर्ड इमेज बन करके आती है, ठीक है। तो इन पर थोड़ा सा बात करनी है। देखिए, स्टार्टिंग से अगर देखा जाए, तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट का यूज किया जाता था, जिसको मोनोक्रोम कहते हैं। तो हमें उसी बिट पैटर्न से एक देख के चलना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम यूज हुई, फिर उसके बाद कितने बिट पर आया, कितने कलर के हिसाब से, फिर थर्ड में कैसा आया, फिर फोर्थ में कैसा आया, आज हम किस पर्टिकुलर उस पर चल रहे हैं, कितने बिट पैटर्न पर चल रहे हैं, ये थोड़ी सी चीजें इससे देखने लायक है, समझने लायक। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट वाला था 1 बिट कलर, ठीक है, विच 1 बिट कलर का मीन से हुआ तो ब्लैक एंड व्हाइट, जिसको मोनोक्रोम कहा गया। तो 1 बिट के लिए स्टार्टिंग हुई थी 1 बिट से, ठीक है, 1 बिट से स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है ग्राफिक्स में 2 की पावर n। अब ये 2 की पावर n क्या है, ठीक है, n नंबर ऑफ बिट होते हैं और 2 की पावर n से यूज किया जाता है। y 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n ही क्यों? तो ये बताया गया कि कंप्यूटर जो हमारा होता है, जो प्रोसेसिंग मशीन होती है, जो हमारा सीपीयू है, उसका वो जो है 2 की पावर के टर्म में अच्छा कैलकुलेशन और फास्ट स्पीड से कैलकुलेशन कर लेता है। ऐसा बताया गया कि उसका कैलकुलेशन बाइनरी के लिए या 2 की पावर के लिए अच्छे तरीके से है, उसका फास्ट कैलकुलेशन रहता है, ठीक है। तो इसलिए 2 की पावर n का यूज किया जाता है, 2 की पावर n के फार्मूले का यूज किया जाता है। इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 2 की पावर n यूज होता है। n नंबर ऑफ बिट होते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 1 बिट पैटर्न था, तो ये बन गया 2 की पावर 1, यानी ये बन गया 2, ठीक है। तो 2 का मीन्स यहां पर हो गया ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। इसी ब्लैक एंड व्हाइट को यहां पर स्टार्टिंग में मोनोक्रोम कहा गया, मोनोक्रोम। यानी पहले जो मॉनिटर की जब स्टार्टिंग हुई थी, जब इमेज डिस्प्ले होती थी, तो मोनोक्रोम टाइप की थी, ठीक है। और मोनोक्रोम क्यों थी, उसके पीछे फैक्ट ये है कि हम 1 बिट पैटर्न पर बात करते थे। हमारे जो ग्राफिक्स कार्ड थे वो 1 बिट ग्राफिक्स कार्ड, और हमारा जो मॉनिटर था, ठीक है, वो 1 बिट को सपोर्ट करता था, वो 1 बिट को सपोर्ट करता था स्टार्टिंग में। ये तो फर्स्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। 2 की पावर n के बेसिस पर 2 आया, ठीक है। 2 का मीन्स हो गया ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, जिसको मोनोक्रोम भी कहा गया, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी आई थी उस समय, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज का ही यूज किया जाता था, ठीक है। उसके बाद 1 बिट के बाद हमारे पास 2 बिट आया, 2 बिट आया, ठीक है। 2 बिट के बेसिस पर 2 की पावर 2 हुआ इक्वल टू 4। हमें मॉनिटर पर जो इमेज बनती है उसमें मॉनिटर पर 4 कलर्स मिलने लगे, ठीक है। ये 4 क्या है? 4 कलर्स है बेटा, 4 कलर्स, ठीक है। मॉनिटर जो हमारा है वो 4 कलर्स को सेट करने लगा, या 4 कलर्स उसके पास मिल गए। पहले 2 ही कलर थे, अब उसके पास 4 कलर्स हो गए, ठीक है। ये जो हमारा 4 कलर्स है, ये सीजीए डिस्प्ले को सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं? सीजीए, सीजीए डिस्प्ले को सपोर्ट करते हैं। ये सीजीए क्या है? ये फर्स्ट कलर ग्राफिक्स कार्ड होता था, ठीक है। फर्स्ट कलर की स्टार्टिंग यहीं से हुई, क्योंकि 4 कलर्स मिले थे, तो फर्स्ट कलर्ड ग्राफिक्स कार्ड बोला जाता था इसको। और सीजीए का फुल फॉर्म था
कलर ग्राफिक्स एडाप्टर, कलर ग्राफिक्स एडाप्टर, ये इसको कहा गया सीजीए। सीजीए का फुल नेम है कलर ग्राफिक्स एडाप्टर, ये सीजीए बोला गया। ठीक है, यानी हमारी स्टार्टिंग जो है कलर के लिए 2 बिट से हुआ है स्टार्ट, 2 बिट से स्टार्टिंग हुई है। हमें 4 कलर्स मिल गए मॉनिटर पर। ठीक है, यानी मॉनिटर के पास 4 कलर्स हो गए इमेज को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, और यहाँ से कलर की स्टार्टिंग हुई, कलर चीजों की स्टार्टिंग हुई, कलर मॉनिटर की स्टार्टिंग हुई। और ये हमारा सीजीए टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता था, सीजीए डिस्प्ले स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता था। सीजीए का मीन्स होता है कलर ग्राफिक्स एडाप्टर बोला जाता है। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हुई। उसके बाद हमें 4 बिट मिला, 4 बिट। 4 बिट का मीन्स हुआ 2 की पावर 4, इस चीज को याद रखिएगा। 2 की पावर 4 का मीन्स हुआ 16 कलर्स। हमें जो यहाँ पे कलर्स मिले वो कितने मिले? 16 मिले। 16 कलर पर हमारा मॉनिटर बात करने लगा। और ये टेक्नोलॉजी थी ईजीए डिस्प्ले, ईजीए डिस्प्ले स्टैंडर्ड का यूज हुआ। और ईजीए का मीन्स होता है एनहांस ग्राफिक्स एडाप्टर, इनहैंस्ड ग्राफिक्स। ठीक है, और यहाँ पर लिखे दे रहे हैं एडाप्टर। एनहैंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, इस स्टैंडर्ड का यूज हुआ। ये इंट्रोड्यूस किया था आईबीएम ने। ठीक है, आईबीएम पीसी। ठीक है, आईबीएम ने इसका इंट्रोड्यूशन किया था, आईबीएम ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इस टेक्नोलॉजी को, जो कि ईजीए डिस्प्ले के नेम से जाना गया, जिसको ईजीए कहा गया। ठीक है, ईजीए बोला गया। उसके बाद हम लोग के पास बात आई, अभी नोट डाउन करें कि नोट्स में लिखा है सर? नहीं, नोट आपको सेंड कर देंगे, उसी में लिखा है, आप उससे एक बार रीड करके और नोट कर लीजिएगा। उसमें ऐसे ही लिखा है सर, नोट करने की जरूरत नहीं है, आराम से समझते हो खाली। उसके बाद हमारे पास 8 बिट है। ठीक है, 8 बिट हमारे पास 2 की पावर 8 थे। ठीक है, 2 की पावर 8 का मीन्स हुआ, अगर देखा जाए तो 256 कलर। क्वेश्चन इस पर आता है पेपर में, इसलिए याद रखिएगा। 256 कलर हमें मिलने लगे मॉनिटर पर। ठीक है, इमेज के लिए। और यहाँ पर वीजीए डिस्प्ले का यूज होने लगा, वीजीए डिस्प्ले स्टैंडर्ड का यूज हुआ, वीजीए डिस्प्ले स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड का यूज हुआ। और वीजीए का मीन्स, खास तौर से वीजीए का जो मीनिंग होती है वो ये होती है, वीजीए होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे कहा जाता था, वीजीए जिसको बोला गया। ठीक है, जो हमारा वीजीए डिस्प्ले था ये खास तौर से हमें देखने को मिलता है, हमारे पास कनेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है। कनेक्टर टाइप के होते हैं, मॉनिटर में होते हैं, प्रोजेक्टर में होते हैं, हाई डिफिनिशन एचडी टीवी जो आती हैं उसमें देखने को मिलते हैं। तो प्रोजेक्टर वो कनेक्टर टाइप का होता है, जिसमें छोटे छोटे से डॉट ऐसे बने होते हैं। ठीक है, और कनेक्टर टाइप का लगता है देखने में, मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं, वीजीए डिस्प्ले बोलते थे, या वीजीए डिस्प्ले स्टैंडर्ड उसको कहा जाता था। उसमें 8 बिट पैटर्न के हिसाब से 256 कलर्स का यूज किया गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 16 बिट रहे। 16 बिट हमारे पास 2 की पावर 16 हुआ, और 2 की पावर 16 का कैलकुलेशन था 65,536 कलर्स। यानी हमें मॉनिटर पर कितने कलर्स मिलने लगे, हमारे मॉनिटर को इतने कलर मिलने लगे, 65,530 कितने कलर मिल गए। ठीक है, और ये जो हमारा था ये एक्सजीए डिस्प्ले स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता था। किसको सपोर्ट करता था? एक्सजीए डिस्प्ले। ये एक्सजीए क्या था? एक्सजीए स्टैंडर्ड का मीन्स होता है एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। इसको यूज करता था कौन? एक्सजीए डिस्प्ले, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स। ये एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे क्या था? इसका हाई रिजोल्यूशन होता था। ठीक है,
ये भी इंट्रोड्यूस किया आईबीएम कंपनी ने 1919। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन रहता था इसका। रेजोल्यूशन का मीन्स तो आप समझते ही हो, जैसे ये लिखा होता है 640 इंटू 1024, हाँ, विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, ये रेजोल्यूशन है। तो मेन रोल तो इसी का है। ठीक है, पिक्सल्स के हिसाब से तो हमारे पास एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे सपोर्ट करने लगे, यानी इस पैटर्न पर हम बात करने लगे। ये स्टैंडर्ड हमको मिल गया 2 की पावर 16 के लिए, और हमारे पास 65,536 कलर्स हो गए। कितने कलर पर मॉनिटर किसी भी इमेज को डिस्कस करने लगा, 2 की पावर 16। ठीक है, उसके बाद बेटा 24 बिट आया। 24 बिट हमारे पास 2 की पावर 24 थे। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन बहुत सारा आएगा कैलकुलेट करके। यहाँ पर हमारे एसवीजीए डिस्प्ले की बात होने लगी। ठीक है, तो वीजीए का मीन्स तो पता ही है। ठीक है, वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे होते हैं, उसी का ये स्टैंडर्ड है, तो इसको सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे कह दिया गया। सुपर वीडियो ग्राफिक्स ये कह दिया गया 24 बिट के लिए। हाँ बताओ सर, इसमें जो नॉर्मल कंप्यूटर्स में सर ग्राफिक कार्ड यूज किए जाते हैं सर, वो कौन से होते हैं? बेटा देखो, वही की पूरी बात बता लें। 24 बिट का यूज किया जाता था, मतलब 24 बिट का यूज हुआ। ठीक है, इसका रिजोल्यूशन जैसे था तो बताया गया कि इसका रिजोल्यूशन जो है वो 800 इंटू 600 का है। ये इसका रिजोल्यूशन बताया गया 24 बिट के लिए। इसका जो हाई ग्राफिक्स रिजोल्यूशन है 800 इंटू 600 पिक्सल्स के हिसाब से। ठीक है, पिक्सल्स के हिसाब से ये इसका रिजोल्यूशन था 24 बिट के लिए। उसके बाद बेटा 32 बिट आया। 32 बिट का मीन्स हुआ 2 की पावर 32। ठीक है, अब इसके बारे में भी कोई टेक्नोलॉजी खास तौर से जो बताया गया वो ये कहा गया कि एसवीजीए टेक्नोलॉजी ही चल रही है, मतलब यही स्टैंडर्ड चल रहा है। इसी के बेस पर मतलब इसी को एक्सटेंड किया जा रहा है 32 बिट के लिए भी। 32 बिट के बाद 48 बिट आया। 48 बिट यानी 2 की पावर 48। समझिए हमारे पास कितने कलर होंगे। ठीक है, तो इसी टेक्नोलॉजी के बेस पर ही इसी का एक्सटेंशन हुआ। टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यही है एसवीजीए ये, और इसके ही बेस पर 32 बिट के लिए कलर निकाले गए और 48 बिट के लिए कलर निकाले गए। तो इस समय जो हमारा बताया जाता है तो ये कहा गया, जैसा बुक वगैरह में लिखा हुआ है, तो ये कहा गया कि 48 बिट कलर पर हम बात कर रहे हैं। यानी जो हमारा स्टैंडर्ड है वो हमें 2 की पावर 48 का कैलकुलेशन करने के बाद जितने कलर मिलेंगे, कितने कलर पर बात हो रही है, इतने कलर पर मॉनिटर का डिस्प्ले हमारा काम कर रहा है। तो ये है इसका बिट पैटर्न। ठीक है, ये चीज बताई गई 2 की पावर 48 तक ये कैलकुलेशन है। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि मोनोक्रोम से स्टार्ट हुआ था, ब्लैक एंड व्हाइट से स्टार्ट हुआ था, और आज हमारे पास इतने तक के कलर देखने को मिलते हैं। 2 की पावर 48 का कैलकुलेशन करके जो भी रिजल्ट आएगा इतने कलर हमको मिल जाएंगे। ठीक है, इतने कलर पर हमारा मॉनिटर वर्क करता है, और एसवीजीए स्टैंडर्ड है, एसवीजीए डिस्प्ले स्टैंडर्ड है। सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे बोला जाता है इसको। तो आपने सुना भी होगा वीजीए होते हैं, वीजीए कार्ड, एसवीजीए कार्ड होते हैं, वही है ये ग्राफिक्स कार्ड कहे जाते हैं, इसी को ग्राफिक्स कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पर भी बन जाता है कि ग्राफिक्स कार्ड से आप क्या समझते हो, तो आप ग्राफिक्स कार्ड के बारे में पूरा बिट पैटर्न लिख लेना। ठीक है, कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी और कहाँ तक हम पहुंच गए हैं, कितने कलर्स हमको मिलने लगे हैं, ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली है। ठीक है, तो हमने आपको ये बता दिया कि किसके बाद कौन सा बिट आया। ठीक है, तो उस बिट को आप एक बार याद कर लीजिएगा और उसके हिसाब से उसके कलर याद कर लीजिएगा, तो कितने कलर्स यूज हुए और कौन सी टेक्नोलॉजी यानी कौन से स्टैंडर्ड का यूज किया गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। इस चीज को याद करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो याद हो ही जाएगा। बोलो सर एसवीजीए और वीजीए एक बार फिर से थोड़ा सा देखो। वीजीए जो हमारा था ऐसा था, चीजें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे डिटेल में भी आप लिख सकते हो, लेकिन जो वीजीए की जो बात हुई है वीजीए वाले कलर की,
तो वीजीए हमारा जो था, वीजीए का मीनिंग होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे बोला जाता है, ये स्टैंडर्ड था। एसवीजीए जो हमारा है वो वीजीए का ही एक्सटेंशन है, ठीक है, सुपर सेट है, इसको कहा गया सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, इसी का प्रेजेंट टाइम में भी यूज चल रहा है। तो वीजीए के लिए ये कहा गया था कि जैसे नहीं, हमने ध्यान दिया होगा, हमने कभी देखा होगा कि मॉनिटर वगैरह पर जो कनेक्टर वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है, सिस्टम पे जो कनेक्टर लगते हैं, कनेक्टर लगाए जाते हैं, छोटी छोटी सी डॉट टाइप की उसमें होती हैं, ऐसा होता है। ऐसे समझिए कि जैसे कोई कनेक्टर है, कैसे हम बताएं आपको, ऐसे जैसे कोई कनेक्टर है इस टाइप का, उसमें छोटी छोटी डॉट, हाँ ऐसे ऐसे डॉट बनी होती हैं, ये इस तरीके की, ठीक है, पिन, ऐसे इनमें पिन लगती हैं, इनमें पिन का लगा दिया जाता है, पिन में उसको लगा दिया जाता है उसी तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं कनेक्टर, ये हमें मॉनिटर में भी मिलते हैं, प्रोजेक्टर्स वगैरह में भी मिलते हैं जब हम कनेक्ट करते हैं तो, ठीक है। और हमें हाई डिफिनिशन टीवी वगैरह में भी मिलती है, एचडी टीवी जो स्मार्ट टीवी है उनमें भी ये देखने को मिलता है, ठीक है, लगाने के लिए। तो ये हमारा वीजीए डिस्प्ले होता है, इसको हम वीजीए डिस्प्ले बोलते हैं, ठीक है। उसी का एक्सटेंशन है एसवीजीए, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। वो इस पैटर्न पर उस पर काम चल रहा है, 24 बिट के लिए, फिर 32 बिट और 48 बिट, ठीक है, इसी का एक्सटेंशन है, ये भी इसी पर काम चल रहा है, एसवीजीए टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है, इस पर काम हुआ। तो ये बात थोड़ी सी याद रखनी है आपको ग्राफिक्स कार्ड के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, थ्योरेटिकली है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो थोड़ा सा याद करने वाला जरूर है और ध्यान रखने वाला कि हाँ इसके बाद ये वाला पैटर्न आया। अब बताओ इसमें समझ में आ गया ना, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की भी बात हुई कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए, यानी डेवलपमेंट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात हुई कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के तौर पर क्या क्या चीजें यूज की जा सकती हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर बताए गए, कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर थे, सम पॉपुलर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, कुछ पॉपुलर है तो बहुत सारे, लेकिन कुछ पॉपुलर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है। तो नेम ऑफ सॉफ्टवेयर किस कंपनी का है वो, और उसके बाद पर्पज क्या है उसका, किस चीज के लिए यूज किया जाता। तो जैसे बताया गया कोरेल ड्रॉ, ठीक है, याद रखिएगा पॉपुलर सॉफ्टवेयर। कोरेल ड्रॉ ये एडोब कंपनी का है, एडोब, और इसका काम होता है क्रिएट एंड मैनिपुलेट स्टैटिक इमेज, टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट स्टैटिक इमेज, क्रिएट करना, उनको मैनिपुलेट करना, मतलब उसमें कोई भी क्रॉप वगैरह करना, इस तरीके की वर्किंग कोरेल ड्रॉ के लिए, ठीक है। तो वैसे भी आपने कोरेल ड्रॉ के बारे में सुना भी होगा। फोटोशॉप भी आप जानते हो, फोटोशॉप ये भी एडोब कंपनी का है, ठीक है, इसकी भी वर्किंग वही है, क्रिएट एंड मैनिपुलेटिंग स्टैटिक पिक्चर्स, ठीक। पेंट ब्रश है हमारा, पेंट ब्रश, ये पेंट ब्रश माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है पेंट ब्रश, ठीक है। तो क्रिएट एंड मैनिपुलेट स्टैटिक इमेजेस का भी यही काम है। हाँ सर एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा सा ये इसे डिस्कस कर लीजिए। अच्छा ठीक, पहले पूरा नोट कर ले, फिर उसके बाद बताते। एनिमेशन प्रो ये ऑटोडेस्क का है, ठीक है। 3D स्टूडियो यूज किया जाता है, 3D स्टूडियो
ये भी ऑटोडेस्क कंपनी का है, ऑटोडेस्क का है। ऑटोकैड यूज करते हैं, बहुत पॉपुलर है ऑटोकैड, ठीक है, डिजाइनिंग के लिए होता है। ये ऑटोडेस्क कंपनी का है, ऑटोडेस्क का है। उसके बाद है फ्लैश। फ्लैश हमारा जो है वो एडोब कंपनी का है, एडोब कंपनी का है। अब ध्यान से सुनिए, ऐसा है, डेवलपमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कैसा है, इसके बारे में बात हो रही है। तो उसमें कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर इस तरीके के हैं, है तो और भी बहुत दूसरे, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जैसे मान लीजिए पूछ लेते हैं, वाइवा वगैरह में पूछ लेते हैं कि हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। या ये कह देते हैं वो कि क्वेश्चन थ्योरी में भी आ जाता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्या डेवलपमेंट है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ठीक है। तो उसी में ये कुछ सॉफ्टवेयर है, जैसे कोरेल ड्रॉ बताया गया। तो कोरेल ड्रॉ एडोब कंपनी का है, ठीक है। इसका काम है टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट स्टैटिक इमेजेस। जो स्टैटिक इमेज होती हैं, जो इमेज होती है हमारे पास, उनको आप जानते भी हो, क्रिएट और मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। मैनिपुलेट करने का मीन्स कटिंग वगैरह करना, ठीक है, साइज कम ज्यादा करना, ठीक है। ये सारा काम किसका है, ये कोरेल ड्रॉ कर लेता है, ठीक है, एडोब कंपनी का। फोटोशॉप ये भी एडोब कंपनी का है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। इसका काम भी क्रिएट और मैनिपुलेट स्टैटिक पिक्चर, ठीक है, स्टैटिक पिक्चर्स का या पिक्चर्स का पर्टिकुलर क्रिएशन करना, क्रिएट करना उनको, और उनको मैनिपुलेट करने का काम ये फोटोशॉप भी करता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास है पेंट ब्रश। पेंट ब्रश भी आपने सुना है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, और इसका काम भी होता है क्रिएट एंड मैनिपुलेट स्टैटिक इमेज, ठीक है, वही काम है। स्टैटिक इमेज को क्या करना, क्रिएट करना और मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट मतलब उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना, कम ज्यादा साइज करना, कुछ कलर ओवरफिल करना, कुछ कलर रिमूव करना, ठीक है, डार्क करना, फ्लो करना, इस तरीके की सारी चीजें जितनी भी वर्किंग है टूल्स में, जो भी वर्किंग हमें दी गई होगी, जितने भी प्लेटफॉर्म मिलेंगे उन सभी के अकॉर्डिंग उनका यूज किया जाना। एनिमेशन प्रो ये भी ऑटोडेस्क कंपनी का काम है, ऑटोडेस्क का है। इसका काम है 2D एनिमेशन के लिए, ठीक है। एनिमेशन प्रो का काम है 2D एनिमेशन के लिए, इसका काम है 2D एनिमेशन। 2D एनिमेशन के लिए इसका यूज किया जाता है एनिमेशन प्रो नाम के सॉफ्टवेयर का। आफ्टर दैट 3D स्टूडियो है, इसका काम 3D इमेज और 3D एनिमेशन के लिए, ठीक है, 3D इमेज और 3D एनिमेशन के लिए, इन दोनों के लिए 3D स्टूडियो सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। ऑटोकैड, ऑटोकैड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह में जो कोई मॉडल वगैरह बनते हैं या एक तरीके से कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड शेप होती हैं, उनकी डिजाइनिंग के लिए हाँ डिजाइनिंग हाँ ऑटोकैड, ऑटोकैड का यूज जो है फॉर क्रिएटिंग 2D कंसेप्चुअल डिजाइनिंग एंड आल्सो 3D ऑब्जेक्ट। 2D और 3D ऑब्जेक्ट के लिए वो लोग ऑटोकैड का यूज करते हैं, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये काम है ऑटोकैड के लिए। और उसके बाद हमारे पास डिजाइनिंग के लिए फ्लैश सॉफ्टवेयर यूज होता है। फ्लैश सॉफ्टवेयर एडोब कंपनी का है, इसका काम है यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन फॉर वेब पेजेज, ठीक है, एनिमेशन फॉर वेब पेजेज में एनिमेशन देने के लिए फ्लैश सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो ये कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है, यूज इनका किया जाता है। इनको आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन इस पर ही बनता है कि पॉपुलर सॉफ्टवेयर क्या है। हाँ, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, या जनरल तरीके से वाइवा वगैरह में भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जरा ग्राफिक्स में बताइए। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनका यूज किया जाता है। उसके बाद क्योंकि बात हम कर रहे हैं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर
सीजी के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या डेवलपमेंट है इसकी बात हम कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर को आपको बताया कि सॉफ्टवेयर कैसे कौन कौन से, उसके बाद हार्डवेयर का भी यूज करते हैं। तो हार्डवेयर के बारे में तो खैर आप जानते हो, उसमें तो कोई बहुत ज्यादा बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लो। हार्डवेयर का जिन हार्डवेयर का यूज करते हैं वो वही है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास हार्डवेयर में थ्री टाइप आएंगे। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ये हार्डवेयर के इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस में क्या है ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन पूरा बनता है ये। इनपुट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोसेसिंग। इनपुट डिवाइसेस में क्या है, तो ऐसे तो बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारी इनपुट डिवाइस हैं, आप जानते भी हो, कोई बहुत बताने वाली बात इसमें है नहीं। लेकिन कुछ इनपुट डिवाइस आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन से, जैसे लाइट पेन होता है। लाइट पेन कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लाइट पेन का यूज किया जाता है, ठीक है। लाइट पेन का यूज हम कहाँ करते हैं बता सकता है कोई? लाइट पेन का यूज कहाँ पर किया जाता है, कैसे करते हो आप? लाइट पेन डिजाइनिंग के लिए होता है, यूज होता है। डिजिटल साइन, हाँ बिल्कुल सही बात है। पॉइंट टू डिस्प्ले ऑब्जेक्ट और ड्रॉ ऑन द स्क्रीन। इससे वो ऑनलाइन वो वेब डिजाइनिंग जब करते हैं ना उससे, तो उसके लिए यूज करते हैं। बिल्कुल लाइट पेन का यूज किया जाता है, ठीक है। स्कैनर का यूज करते हैं, जिसमें 3D स्कैनर भी होते हैं। 3D स्कैनर वगैरह का यूज, तो उसकी वर्किंग वही है स्कैनर की जो होती है, उसी तरीके से 3 डायमेंशनल स्कैनर होंगे। डिजिटाइजिंग सिस्टम होते हैं, डिजिटाइजिंग सिस्टम। डिजिटाइजिंग सिस्टम मालूम है आप लोगों को? डिजिटाइजिंग सिस्टम क्या होता है पता है ना? डिजिटाइजिंग सिस्टम का मीन्स ये होता है, जैसे कि कोई हैंड रिटन चीजें हैं, कोई सिग्नेचर है, ठीक है, हैंड राइटिंग है, सिग्नेचर है, उसको क्या करना है ऑनलाइन में अपलोड करना। अपलोड करना तो नहीं कहोगे, लेकिन ये कह सकते हो कि ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट करना उसको। ये चीज जैसे हैंड राइटिंग है या सिग्नेचर्स होते हैं, उनको एक तरीके से उसमें ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट करना है, डिजिटल ऑनलाइन में कन्वर्ट करना है ये चीज। तो उसमें से कन्वर्ट का रोल भी होता ही है। नहीं, डिजिटाइजिंग की बात करें ना, डिजिटाइजिंग नहीं तो डिजिटाइजिंग करेंगे तो सर स्कैन तो करना ही पड़ेगा ना उसको, ताकि हाँ स्कैन करना पड़ेगा बिल्कुल। और जिसमें हम पेन है, स्टाइलस है, टैबलेट है, टैबलेट पैड वगैरह होते हैं, इन सब का हम यूज करते हैं। ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो इन सबका यूज कर लेते हैं। तो एक तरीके से जो हमारा पर्टिकुलर जो मैनुअल वाला वर्क है उसको एक तरीके से कन्वर्ट करना ऑनलाइन, ठीक है। आपकी बात अपनी जगह सही है, स्कैन करना, ठीक है, और इसको ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट करना, जैसे डिजिटल सिग्नेचर वगैरह जो होते हैं, तो उन सबके लिए डिजिटाइजिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। तो ये हमारी कुछ डिवाइसेस हैं जो इनपुट डिवाइसेस के लिए यूज की जाती हैं। आप लोगों का काम ये है कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करते हुए इनके बारे में जरा डिटेल लिख लीजिएगा। लाइट पेन हुआ, 3D स्कैनर हुआ, नेट वगैरह से देख करके, डिजिटाइजिंग सिस्टम हुआ, इनके बारे में थोड़ा सा कॉपी में लिखिएगा, नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो उससे ये होगा ना कि आपके पास इसका भी मटेरियल हो जाएगा, और साथ में ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा कि इनकी वर्किंग किस तरीके की है। ये चीज आपको पता चल जाएगी, तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप इसका थोड़ा सा कंटेंट इस पे नेट से देख सकते हो, उससे आपको मिल जाएगा। तो ये काम करना। अच्छा, अब बात आती है आउटपुट डिवाइस की।
तो वैसे तो बहुत सारी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन हाँ यहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक्स में CRT की बात की है, का कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रुको मम्मी आ रहे रे ट्यूब टेक्नोलॉजी बेस्ड है। कैथोड रे ट्यूब की स्टार्टिंग हुई थी, कैथोड रे ट्यूब से ही स्टार्ट हुआ, तो कैथोड रे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया और CRT की बात की गई यहाँ पर। कैथोड रे ट्यूब आउटपुट डिवाइस है ये, ठीक है, CRT। और उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइसेस लिखा है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ठीक है, तो इसको यहाँ नोट कर देते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस का मीन्स यहाँ पर ये है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस में यहाँ पर GPU सिस्टम का यूज किया गया। GPU का मीन्स होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग, ये GPU का यूज, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये खासतौर से पैरेलल प्रोसेसिंग पर वर्क करता था, ठीक है। और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट इसलिए कहा गया कि ऑफलोड द टास्क ऑफ ड्राइंग 2D एंड 3D इमेज। जो 2D और 3D इमेज होती हैं उनकी वर्किंग के लिए, उनकी थोड़ा सा उनकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए, ठीक, स्पीडली वर्क करने के लिए ये GPU सिस्टम का यूज किया गया, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। ये स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इमेज, ठीक है, टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इमेज। और इसको हम लोग GPU सिस्टम कहते हैं, GPU टेक्नोलॉजी कहते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इसका रोल यहाँ पर आया है, GPU सिस्टम का रोल आया, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा हमको जाननी थी। डेवलपमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर CG के लिए जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं उनका जो डेवलपमेंट होना है, उसके लिए बात आई थी। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज को समझना है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर, फिर कौन कौन से हार्डवेयर, उनके लिए प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज किया गया, प्रोसेसिंग क्या थी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस या प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी क्या थी। तो इस चीज को ध्यान रखना है। इसको ये कंप्लीट होता है हमारा इतना, ठीक है, इतना काम हुआ इसके लिए। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर इंटरैक्टिव ग्राफिक्स, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क conceptual framework for interactive graphics। Interactive conceptual framework for interactive graphics, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क था वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को ही ध्यान में रख करके बनाया गया है, दोनों को लेकर के बनाया गया है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर की तरफ, सॉफ्टवेयर की साइड में लिखते हैं, एक तरफ सॉफ्टवेयर है, एक तरफ हार्डवेयर, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या था, इस तरीके से एप्लीकेशन मॉडल, एप्लीकेशन मॉडल या डेटाबेस, इस तरीके डेटाबेस था हमारे पास, ठीक, ऑन कर दिया है। उसके बाद क्या था, बाई डायरेक्शन रहेगा, ये चीज थी एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम,
उसके बाद बाय डायरेक्शन ये है ग्राफिक्स लाइब्रेरी, ग्राफिक्स लाइब्रेरी, जिसमें आप विंडोइंग की बात करते हैं, ग्राफिक्स कंटेक्स्ट की बात करते हैं, इवेंट्स की बात करते हैं। तो ये तीनों चीजें हमारी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के साइड में आएंगी। ठीक है, ये इस तरीके का एक इंटरफेस है। और यहाँ पर हमारा इस वाली जगह पर इस जगह आएगा ग्राफिक सिस्टम या जीपीयू आप बोलते हो, जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट आएगी। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के बाद आगे ही ऐसे ये यहाँ पे हमारा हार्डवेयर सिस्टम होगा इस तरीके से। ये हमारा जो है सिस्टम है, पीसी है हमारा इस तरीके से, ये ऐसे पीसी है हमारा। ये दोनों चीजें जो है हमारे वो हार्डवेयर में है, हार्डवेयर के पार्ट। ठीक है, तो ये है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का। इस इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स या जो हम ऑनलाइन ग्राफिक्स पर बात करते हैं उसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये है। एक तरफ सॉफ्टवेयर है, दूसरी तरफ हार्डवेयर। इस तरीके से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरकनेक्शन इस तरीके से होता है। ठीक है, डेटाबेस, डेटाबेस के बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम, उसके बाद ग्राफिक्स लाइब्रेरी। ठीक है, ग्राफिक्स लाइब्रेरी के बाद हमारा हार्डवेयर की तरफ ये कनेक्ट होता है जीपीयू सिस्टम से, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट से, जिसको हम लोग ग्राफिक्स सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक, ग्राफिक्स सिस्टम भी कहा जाता है। और ये हमारा कनेक्टेड होता है किससे, हार्डवेयर से या पर्टिकुलर मॉनिटर से, सीआरटी से। इस तरीके से ऐसे इस तरीके से ये कनेक्ट होता है। ठीक है, ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का। आप देख सकते हो जो ग्राफिक्स लाइब्रेरी है ना, ग्राफिक्स लाइब्रेरी, ठीक है, ग्राफिक्स लाइब्रेरी ये एक तरीके से इंटरमीडिएरी है, यानी इंटरमीडिएट है किसके बीच में है, एप्लीकेशन प्रोग्राम और डिस्प्ले हार्डवेयर। ठीक है, बीच में मिल रहा है पार्ट। जीपीयू सिस्टम उधर है हमारा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, मॉनिटर से है, मॉनिटर से जुड़ा हुआ है, मॉनिटर से कनेक्टेड है। ग्राफिक्स लाइब्रेरी बीच का रोल वहां पर बता रहा है। ग्राफिक्स लाइब्रेरी का यूज, इसका यूज विंडोइंग प्लेटफॉर्म के लिए, विंडोइंग के लिए, ग्राफिक्स कॉन्टेक्स्ट के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए और इवेंट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, इसका ग्राफिक्स लाइब्रेरी का यूज। ठीक है, तो ग्राफिक्स लाइब्रेरी या ग्राफिक्स पैकेज भी बोलते हैं, इज इंटरमीडिएट बिटवीन एप्लीकेशन एंड डिस्प्ले हार्डवेयर। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम, मैप एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है वो मैप एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट टू व्यू और इमेज ऑफ दोज ऑब्जेक्ट बाय कॉलिंग ऑन ग्राफिक्स लाइब्रेरी। ग्राफिक्स लाइब्रेरी जिन पर्टिकुलर इमेज को कॉल करता है या जिन ऑब्जेक्ट को कॉल करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम से वो चीजें मिलती हैं। और यूजर इंटरेक्शन रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन ऑफ इमेज, जो हमारा रिजल्ट है, जो हमें रिजल्ट मिलता है वो मॉडिफिकेशन ऑफ इमेज से मिलता है। वो उसके लिए जीपीयू सिस्टम है हमारे पास, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, जीपीयू सिस्टम लगा हुआ। उससे हमें उसकी वर्किंग से क्या मिलता है, एक तरीके से हमें वो इमेज मिलती है या स्क्रीन पर हमें वो इमेज का विजुअलाइजेशन होता है, उस इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जीपीयू सिस्टम से निकलने के बाद। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो। यस सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे सारे क्वेश्चन ये हैं क्योंकि कम से कम 70% पार्ट तो थ्योरी रहता है पेपर में,
पेपर में कभी कोई प्रोग्राम नहीं पूछा जाता। एल्गो कुछ आती हैं, कुछ एल्गो के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं, उसमें आपको एल्गो लिखनी पड़ती है और साथ में जो भी वैल्यू, जो भी पैरामीटर आपको गिवन होते हैं उससे सॉल्व करके आपको क्वेश्चन ट्रेस करना पड़ता है। ये काम तो होता है, लेकिन बाद बाकी जितना भी है ये थोड़ा सा आप ये कह सकते हो मैथमेटिकल से जुड़ा हुआ पेपर है, मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। इसमें एक तरीके से कैलकुलेशन बेस्ड चीजें ज्यादा है, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ कैलकुलेशन की जो बात होती है, जैसे उसका ज्यादातर आप डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज देखेंगे, वहां पर आपको यूज दिखाई देगा। यहाँ पर ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत समझने लायक वाली चीजें हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है और इसके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट नोट में पूछे जाए, चाहे पर्टिकुलर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाए। इसलिए आपको थोड़ा सा ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। इन पर आपको बनाना पड़ेगा, इनके लिए आपको लिखना पड़ता है। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रख के करनी है और इस पर काम ये करना है कि इनको याद रखना, मेन चीज ये याद रखने वाली बात, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ग्राफिक्स डिस्प्ले एंड डिस्प्ले सिस्टम। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, ग्राफिक्स डिस्प्ले, अटेंडेंस लगा लीजिए। इसके बाद का हमारा टॉपिक होगा ग्राफिक्स डिस्प्ले एंड डिस्प्ले सिस्टम्स। ग्राफिक्स डिस्प्ले एंड डिस्प्ले सिस्टम में हम कई तरीके की डिस्प्ले डिवाइसेस का यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहली होती है CRT, कैथोड रे ट्यूब। और कैथोड रे ट्यूब, इसका यूज 2 टेक्निक्स होती हैं, वेक्टर स्कैन। सर अब बस करिए तो ऊपर से चला जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर नोट्स भेजिएगा, सर नोट्स जब भेजिएगा तो उस पर नंबरिंग कर दीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आता कौन सा पेज कहाँ आप लिखना। देखो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे भी नोट कर लोगे ना, अगर नंबरिंग आपकी इधर उधर भी हो जाती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए क्योंकि वो सब उसी सिलेबस का ही पार्ट है। बस ये जरूर है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हालांकि नंबर लिखे हुए हैं पेज के ऊपर, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसके बाद ये वाला पेज लिखा जाएगा, बस ये जरूरत थोड़ी सी। अगर वो टॉपिक जा रहा है तो, और नहीं तो थोड़ा सा अगर आगे पीछे कोई टॉपिक हो जा रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअल में बात ये है ना, पेज पर नंबरिंग सब है, लेकिन क्योंकि हमने इतनी बार लिख रखा है, इतनी बार बनाया है, कई बार इस पेपर को हम कर चुके हैं, तो इतनी बार बनाया तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये लगता है कि ये लिखा हुआ ये भी सेंड कर दें, ये भी सेंड कर दें, तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कंटेंट और बहुत सारा मटेरियल पहुंच जाएगा। इस वजह से वो पेज हम दूसरे पेजेस भी सेंड कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। इसलिए आपको थोड़ा सा लिखने में कोई वो नहीं, आगे पीछे भी हो जाए कोई तो उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो सब उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।